हनुमान बाबा की कृपा से आज मैं जीवित बैठा हूँ। अगर माने तो ये भी एक प्रमाण है। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूँ कि जब मैं इतनी ज़्यादा भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मंगलवार का व्रत रख रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में जा रहा हूँ, तो आखिर भगवान मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी दूर नहीं हो सकती? तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा क्या है? कई बार ये प्रश्न आता है लोगों के मन में कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार के अंदर का सुकून कहीं पर खो गया है, परिवार की समरसता शांति भंग हो गई है, और ऐसा लगता है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। बस सभी को ये लगता है कि यार हम कैसे परिवार में हमने जन्म ले लिया कि हमारी समस्याओं का निपटारा ही नहीं हो रहा। तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको बहुत वक्त हो गया, फिर भी आपके समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं, जस की तस हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हनुमान चालीसा अशुद्ध अवस्था में पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ने के तुरंत बाद आप अपनी पत्नी के पास जाकर सो जाते हैं। या हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, एक बहुत सीरियस प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि हम महाबली हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को जाकर हाजिरी लगाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में जाकर हाजिरी लगाए, बागेश्वर धाम बाबा के यहाँ पर माथा टेका है, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलाए, सन्यासी बाबा का निरंतर नाम का जप करते रहते हैं। लेकिन समस्या जीवन की जस की तस बनी हुई है, उल्टा हमारे बढ़ते हुए काम बिगड़ने लगे हैं। जीवन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, घर में कलेश का वातावरण बना रहता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। और इसे सोने पर सुहागा कहूँ या ये कहूँ कि करेला और नीम चढ़ा, कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार के अंदर का सुकून कहीं पर खो गया है, परिवार की समरसता शांति भंग हो गई है, और ऐसा लगता है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। बस सभी को ये लगता है कि यार हम कैसे परिवार में हमने जन्म ले लिया कि हमारी समस्याओं का निपटारा ही नहीं हो रहा। बच्चों ने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है, बाबा दादी का प्रेम कहीं पर खो गया है। तो ये सारी समस्याएं क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी दूर नहीं हो सकती? तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा क्या है? कई बार ये प्रश्न आता है लोगों के मन में कि जब मैं इतनी ज़्यादा भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मंगलवार का व्रत रख रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में जा रहा हूँ, तो आखिर भगवान मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सोचा कुछ था, हो कुछ रहा है। सोचा तो ये था कि हनुमान बाबा का जैसे नाम लूँगा मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हनुमान बाबा दौड़े आएंगे, मेरा घर जो है खुशियों से भर जाएगा। और सच्चाई ये है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, जो हनुमान बाबा की शरण में चला जाता है उसके जीवन से दुख भी हवा हो जाते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल गलत कुछ नहीं सोचा, इसमें संदेह कभी मत करना, क्योंकि हनुमान बाबा की कृपा से आज मैं जीवित बैठा हूं। अगर माने तो ये भी एक प्रमाण है। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूं, और विषय पर आने से पहले जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे हनुमान बाबा प्रसन्न होते हैं। आप जीवन में कहीं ग्रामीण क्षेत्र में निकल आए, वहां पर सब आपको राम राम करते हुए मिलेंगे। जाने अनजाने में हम हनुमान बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं, तो जो जाने अनजाने में प्रसन्न हो जाते हैं, आप सोचकर देखिए कि हम जानकर जब हनुमान बाबा का नाम ले रहे हैं तो फिर हमारी समस्याएं जस की तस क्यों बनी हैं? आखिर हम गलतियां क्या कर रहे हैं? या अगर गलतियां नहीं कर रहे तो फिर हमारी समस्याओं का हनुमान बाबा सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे, वो प्रसन्न क्यों नहीं है? या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा और जाने अनजाने हमारे से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, पूरे नियम पता नहीं है, और जब नियम पता नहीं है तो ठीक है, हमने हनुमान चालीसा का फटाफट पाठ कर लिया, बस निपटारा कर दिया। और निपटारा करने से कभी हमारे पर प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। बाकी भगवान ने तो सब कुछ हमारे लिए ही बनाया है, ये धूप, ये छाया, ये हवा, ये पानी। कभी वो इसमें ये तो नहीं कहता कि आप भगवान को जाकर कोई गालियां देते हैं, कभी नहीं कहता कि आपके घर में धूप नहीं आएगी, आपके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी, आप धूप में जाकर खड़े होंगे आपको धूप मिलेगी, आप छाया में जाकर खड़े होंगे आपको छाया मिलेगी। ये कर्म करने में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो शरीर है, ये पुराने जमाने वाला टेलीविजन है, वो ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप
हम सभी के घरों में हुआ करते थे अपट्रॉन, उर्वशी, जो टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट होते थे, जिनमें हमने रामानंद सागर जी का महासीरियल रामायण देखा और लोग बड़े उतावले रहा करते थे जब संडे के दिन 9 बजते थे और रामायण देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। लेकिन कई बार जब नेटवर्क में प्रॉब्लम होती थी और प्रोग्राम आना बंद हो जाता था, तो सबसे पहला काम यह किया करते थे कि छत के ऊपर चढ़ गए और एंटीने को हिलाया या फिर उसकी दिशा को घुमाने की कोशिश करते थे। वो क्यों करते थे? ताकि एंटीना जो सैटेलाइट से जो प्रोग्राम की जो तरंगों को ट्रांसमिट किया जा रहा है उनको वो पकड़ सके, और जैसे ही वो पकड़ लेता था वो प्रोग्राम आने लगते थे। तो मेन मुद्दा था, क्या वो नेटवर्क को अप्रोच करने वाला एंटीना की जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं है। सीधी और सरल बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे कि शरीर में एंटीना रूपी विचारों की डायरेक्शन को ठीक करते ही हनुमान जी की दिव्य कृपा हमारे को मिलनी शुरू हो जाती है, जो दरअसल जिससे हमारी जो शरीर की आत्मा है वो हमेशा जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी 10 इंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां 10 दिशाओं में भूखी कुतिया की तरह दौड़ लगा रही है। कबीर जी ने खुद कहा है कि ये जो भूखी कुतिया है, जब तक आप इसको कौर नहीं डालोगे तब तक ये भौंकती रहेगी, और जब तक ये भौंकती रहेगी तब तक आत्म तत्व का जो है आपके अंदर उस आत्म तत्व के ज्ञान का प्रस्फुटन होगा नहीं। और अगर आप गौर से सारे संसार पर निगाह डालेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि हम सभी लोग अपने विषय वासनाओं की इच्छाओं को लेकर भगवान की शरण में जाते हैं, जिससे होता यह है कि जो हमारी चेतना है वो हमारे नीचे के केंद्रों में ही अटकी रहती है। अब आप विचार करके देखिए, भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, चेतना और सजगता को नीचे के केंद्रों में रखकर आप एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो भारी भरकम बोझा आपने पीठ पर उठा रखा है, तो क्या आप एक कदम भी आगे बढ़ पाएंगे? और हो क्या रहा है? वो भी हमारे जीवन में यही रहा है कि हम पूरी रात नाव को चला रहे हैं, लेकिन जब सुबेरा होता है तो हम पाते हैं कि नाव तो एक कदम आगे नहीं बढ़ी। और वो बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि किनारे पर से रस्सी को तो खोला ही नहीं। भगवान की कृपा चाहने वालों को सबसे पहले इस माया के बंधन को काटना पड़ेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम भगवान की पूजा करते हुए भी इस बात से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन अगर हो गया तो होगा यह कि हम तो साधु बाबा बन जाएंगे, गृहस्थी से मोह नहीं रहेगा, और हम उस मोह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बीवी के अंदर मोह है, बच्चों के अंदर मोह है, पैसे के अंदर मोह है, और इनसे मिलने वाले सुख के अंदर तो जबरदस्त मोह है। ये जानते हुए भी कि एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना है, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इतना इकट्ठा कर लूं कि मेरे आने वाली 7 पुश्तें खाए। तो ये जो इस तरीके का विचार है, आप सोचकर देखिए कि वो भगवान की कृपा को हमारे पर आने देगा। जब हम इतने ज्यादा नकारात्मक विचारों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आप सोचिए कि आपने किस समय हनुमान जी की सेवा करने के लिए समय निकाला। दरअसल आपने समय निकाला ही नहीं, क्योंकि समय का अर्थ यह होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो आप काम कर रहे हैं उसको मन से कीजिए, इतना मन से कीजिए कि आपको यह होश तक ना रहे कि आसपास कौन चल रहा है और क्या घटना घटित हो रही है। जिस तरीके से जनक जी को विदेह कहा जाता था, क्योंकि वह जब सत्संग करते थे तो वो सत्संग के अंदर रम जाया करते थे, जब वह राजकाज में लगते थे तो वो राजकाज में लग जाया करते थे। तो इस तरीके का जब तक हमारे को अनुभूति नहीं होगी, चेतना को जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक इतना तो हमारे साथ होगा कि हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ठंडक तो हमारे को मिलेगी, लेकिन हम ये सोचें कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें भगवान जी की कृपा मिलेगी। तो जिस कृपा को बहुतायत में पाया जा सकता था उस तरीके से नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी इसका मतलब समझिए कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन मन के अंदर एक झंझावात चल रहा है, अभी इस बच्चे को डांटना है, बीवी ने ये काम सही नहीं किया, अब इसको डांटना है, अब पड़ोसियों को गाली देनी है, अब रिश्तेदारों को कोसना है। तो जब ये इस तरीके की नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो भगवान की जो फ्रीक्वेंसी है वहां तक तो आप जा ही नहीं पा रहे।
उसके बाद में आप पत्नी को मनाने के लिए उसे आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि उसकी नकारात्मकता की वो भी अपने मन में ये विचार कर रही है कि आखिर ये किस तरीके का आदमी है, किस तरीके का पुरुष है, कि कभी तो वह प्यार दिखा रहा है और कभी वह गुस्सा दिखा रहा है। ना इस फीलिंग्स को बच्चे समझ पा रहे हैं, ना पत्नी समझ पा रही है, ना नाते रिश्तेदार समझ पा रहे हैं, ना पड़ोसी समझ पा रहे हैं, और आप अपने आप को यह समझ रहे हैं कि आप बहुत शानदार इंसान हैं इस जगत के। दरअसल आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी आपकी चेतना शून्य की शून्य ही है, और शून्य से मिलकर सिर्फ शून्य की प्राप्ति होती है और कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब तक मन में विचारों की पवित्रता नहीं आएगी, जब तक संसार की सारी औरतें सिर्फ भोग की वस्तु नजर आएगी, उस समय तक माया का ये जो सांप है ये डंक मारता रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। जब तक हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर नहीं होगा, तब तक हमें वो अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, भगवान की उस दिव्य कृपा की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अगले दिन की सुबह आपको जल्दी उठना है, लेकिन उसका कार्यक्रम को आपको पिछली रात को ही तैयार कर लेना है। जब आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर रात को ही ये सोचकर सोइएगा कि मुझे सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान और प्राणायाम करना है, खुली हवा में सांस लेनी है, चिड़ियों की कलरव को सुनना है, उसके अंदर इस आनंद को महसूस करना है कि मानो वो भगवान के भजन गा रही हैं। जब आपका चित्त प्रसन्न होगा, जो डिफॉल्ट प्रसन्न ही रहता है, लेकिन हमारे नकारात्मक विचार उस पर मैल की चादर चढ़ा देते हैं, जिससे हमारे को लगता है कि हमारी आत्मा प्रसन्न है। आत्मा को सच्ची अनुभूति सिर्फ परमात्मा की शरण में, उसके चरण में मिलती है। इसलिए कोशिश हमारे को यह करनी है कि सकारात्मक विचारों की ऊर्जा को जितना बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऊर्जा में जितनी शक्ति होगी, अब आप ये सोचें कि 12 वोल्ट से आप 120 वाट का कोई काम करवा सकें तो वो नहीं हो सकता। घर की जो 220 की वोल्ट की बिजली होती है, आप उसको अगर कोई छोटा सा फोन जो 12 वोल्ट का जो चार्ज होता है, आप उसमें डायरेक्ट अगर उसमें लगाएंगे तो वो बस्ट कर जाएगा। तो हमारा ये जो शरीर है, हमारे को ये समझना है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारे सोचने के ढंग में है। जैसे ही हम अच्छा सोचने लगेंगे, सकारात्मक विचार बढ़ने लगेंगे, सकारात्मक विचार हमारे को मजबूत इंसान बनाते हैं। और सोचना हमारे को यह होगा कि हम भगवान की कृपा को खींचकर घर के अंदर लेकर नहीं आ सकते। जैसे आप बाहर धूप हो रही है, आप उसको खींचकर अंदर लेकर नहीं आ सकते, उस तरीके से भगवान की कृपा को तो किसी हालत में आप खींचकर अंदर लेकर नहीं आ सकते। अगर आप ज्यादा नकारात्मक विचारों में रहते हैं, अगर आप उस स्वप्न में रहते हैं कि भाई मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आज मैं महाबली हनुमान जी को प्रसन्न कर दूंगा, बेमन से आप 108 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मतलब आपने गंगा जी के अंदर आप अपने आप को लेकर गए तो आपको ठंडक महसूस नहीं हो, ठंडक महसूस हो रही है, शीतलता आपको मिल रही है। तो उसी तरीके से ये जो हनुमान चालीसा रूपी गंगा में जब आपने प्रवेश किया, तो ऐसा नहीं है कि ऊर्जा नहीं बन रही है, लेकिन वो ऊर्जा आपसे घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? क्योंकि एक नकारात्मक ऊर्जा से एक सकारात्मक ऊर्जा का जो मिलन है वो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं होता, वह संसार के लोगों के लिए एक विनाश पैदा करता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का तो ये एक उसे इस संसार का संचालन करना है, तो वो कभी प्रकट होने से पहले उसे डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? कि वो कहेगी ये आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता, और जो बदलना नहीं चाहता, तो आप सोचकर देखिए, जिस आदमी की बात में दम नहीं होता उस आदमी का समाज में सम्मान भी नहीं होता। जो अपनी बात को कहकर पलट जाता है उस आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता। तो ऐसे में महाबली हनुमान जी क्या हमारे से ये अपेक्षा नहीं करते कि भाई मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, साधु संतों की सेवा करता हूँ, और ये साधु संतों से बैर रख रहा है, पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करता, कुत्ते को लात मारता है, बड़े बुजुर्गों को गालियाँ देता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, बीवी बच्चों को डांटता डपटता है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो हनुमान चालीसा से पैदा होने वाली ऊर्जा कहती है कि भैया इसके काम अब बिगाड़ो। काम इसलिए बिगाड़े जाते हैं ताकि हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाए। व्यक्ति ज्योत जलाना छोड़ देता है, भगवान का नाम लेना छोड़ देता है,
भजन सुमिरन करना छोड़ देता है, नाम जप करना छोड़ देता है, उसके पीछे कारण यह है कि भैया ये मेरे को छोड़े, मैं इस घर को छोड़कर जाऊं। कई बार साधु संतों ने बताया जिस घर में कलेश रहती है, जहां पर घर को साफ नहीं रखा जाता, वहां से लक्ष्मी जी अगर बैठी भी होती है तो चली जाती है, और प्रवेश करने का तो मतलब नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे कह क्या रहा हूं, कि अगर आपने अपने विचारों को पवित्र और शुद्ध नहीं रखा तो आपके काम बिगड़ेंगे, रोग शोक घेर लेगा। और इसमें हनुमान जी का या हनुमान चालीसा को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली शर्त यही होती है कि जब आप भगवान की पूजा के स्थान पर बैठें तब मन से और तन से पवित्र होना चाहिए। तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको बहुत वक्त हो गया है, फिर भी आपके समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं, जस की तस हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हनुमान चालीसा अशुद्ध अवस्था में पढ़ते हैं, अपने मन को तो छोड़िए, आप अपने तन को भी साफ नहीं करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के तुरंत बाद आप अपनी पत्नी के पास जाकर सो जाते हैं, या आपके घर में गंदगी बनी रहती है, रसोई रात भर गंदी पड़ी रहती है, या फिर आप पराई महिलाओं के बारे में अशुभ सोचते हैं। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दुख और चिंताओं में भगवान से बड़ा सहायक हमारा कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुद को नहीं सुधारेंगे तो आपको गंगा जी में स्नान करने जैसी ठंडक और शीतलता तो मिलेगी, लेकिन जो बहुतायत में आपको भगवान की कृपा मिलने वाली थी उससे आप वंचित रह जाएंगे। जाते जाते एक छोटा सा महाबली हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि बहुत ज़्यादा अगर ये आप गौर कर रहे हैं कि नहीं मैं जी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करता हूं, फिर भी मेरे काम बिगड़ रहे हैं, तो इसके पीछे या तो देखिए एक प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को ये एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसे आपको रात्रि में 9 से 11 के बीच में करना है। शुद्ध अवस्था में नहा धोकर लाल कपड़े पहनकर घी का एक दीपक महाबली हनुमान जी के सामने आपको प्रज्वलित करना है, गुलाब के फूल उनको समर्पित कर दें, और इस संकल्प के साथ पूजा करें कि मैं 11 दिन का 21 दिन का संकल्प लेकर आपकी हनुमान चालीसा का पाठ जितनी मेरी उम्र है डेली प्रतिदिन मैं उतने पाठ आपके सामने कहूँगा, तो मेरी लाज रख लीजिए, मेरी समस्या को दूर कर दीजिए। और ये वो रामबाण उपाय है जिसे साधु संत सदियों से बतलाते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए जन्मदिन के अवसर पर जितना उसका वजन होता है उतना तुलादान किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये उपाय उससे भी विकट है, भयंकर है। आप करेंगे तो आपको अपेक्षित परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपको जिस काम में सफलता वर्षों से नहीं मिली है, जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, वो उम्मीद की किरण आपके लिए एकदम से फूट पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको कोई रास्ता अवश्य आपके जीवन में बन जाएगा। तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान, जब आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, उनकी आरती करके राम स्तुति जरूर कीजिए, आपको बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। और कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिए, जय श्री राम लिखिए, अपने इष्टदेव का नाम लिखिए, क्योंकि जिसकी हमारे को कृपा चाहिए होती है, अगर हम उसका नाम निरंतर लेते रहते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे जीवन में सोते जागते उठते बैठते वो हमेशा हमारे को नजर आने लगेंगे। चाहे आप मार्केट में जाएंगे तो किसी ना किसी रूप में नजर आएंगे, कई बार टेलीविजन देखेंगे तो आपको नजर पड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए कि उनकी कृपा आप पर होने लगी है। लेकिन अगर सिर्फ दुख और समस्याओं के बारे में ही आप सोचते रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का शमन नहीं हुआ है। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।